और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है शिलांग से। जी हां, 2 दाव से किया गया राजा पर हमला। 2 दाव यानी कि वो हथियार जिससे राजा पर हमला किया गया। 2 दाव थे उनके पास जिससे हमला किया गया। आपको बता दें कि सोनम और आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया, रिक्रिएट किया गया सीन को। तीनों आरोपियों ने राजा पर सिर पर वार किया। पहला वार आपको बता दें कि विशाल ने किया था, दूसरा आकाश ने किया। हत्या के वक्त बिल्कुल पास में सोनम खड़ी हुई थी। विशाल ने पीछे से दोनों हाथ से उसके सिर पर वार किया और पहले वार में ही राजा नीचे गिर गया। घटनास्थल पर जो सफेद शर्ट मिली वो आकाश की थी। हत्या में इस्तेमाल एक और हथियार की तलाश भी की जा रही, क्योंकि एक दाव तो मिल गया है, तो दूसरा दाव कहां है, दूसरा हथियार क्यों नहीं मिला है, उसकी तलाश की जा रही। तीनों ही आरोपियों ने राजा की लाश को खाई में फेंक दिया था। Just before the murder, who was standing where and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. In our interrogation, we have ascertained that there's one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daws. और देखिए, तीनों ही आरोपियों ने राजा की लाश को खाई में फेंक दिया था। चलिए आपको बताते हैं शिलांग पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, सोनम के इशारे के बाद राजा पर हमला किया गया। सोनम सहित तीनों ही आरोपी पहली बार शिलांग आए थे, यह भी खुलासा है। राजा तीनों ही आरोपियों को नहीं जानता था। हत्या के वक्त सोनम राजा से आगे चल रही थी। देखिए आप शिलांग पुलिस का खुलासा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो विशाल ने पीछे से राजा के सिर पर वार किया। लाश तीनों आरोपियों ने खाई में फेंकी। सोनम ने लाश को नहीं हाथ लगाया। सोनम और विशाल ने मोबाइल तोड़कर फेंके। एक बार फिर देखिए, सोनम सहित तीनों ही आरोपी नहीं जानते। राजा तीनों ही आरोपियों को नहीं जानता था, यह भी बड़ी बात जो खुलासे में सामने आई है। हत्या के वक्त सोनम राजा से आगे चल रही थी। तो जब हत्या हुई, सोनम आगे थी, विशाल ने पीछे से राजा को सिर पर वार किया। क्योंकि सीन को रिक्रिएट किया गया, तमाम चीजें सामने आई हैं। लाश तीनों ही आरोपियों ने खाई में फेंक दी। जब हत्या हो गई उसके बाद खाई में फेंक दिया। सोनम ने लाश को हाथ तक नहीं लगाया, केवल इशारा किया उसने और हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। सोनम और विशाल ने मोबाइल तोड़कर फेंके, यह भी एक खुलासा हुआ। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, मामला बहुत ही जो है उलझता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार जो देख रहे थे पिछली बार, क्योंकि खुलासे पे खुलासे हो रहे, लव ट्रायंगल पर बात चल रही थी, लेकिन लव ट्रायंगल न होते हुए अब तमाम चीजें अलग सामने आ रही है। कहीं हवाला कारोबार सामने आ रहा है, कहीं कुछ और चीज सामने आ रही है, ज्योतिष के एंगल से भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भी और खुलासे होने बाकी है? क्योंकि जिस तरह से रिक्रिएशन किया गया, अब मामला कुछ और ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए तस्वीर अब पहले दिखा देते आपको, फिर हम शैलेंद्र जी से बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है, ये उस जगह की तस्वीर। देखिए अभी मौसम बहुत बदला हुआ है वहां का, और इस वक्त वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तमाम लोग वहां पर मौजूद है, आरोपियों को वहां पर ले जाया गया और किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, देखिए ये बहुत समझना जरूरी है। और ये जानबूझकर पुलिस जो है इस तरह से सीन को रिक्रिएट करती ताकि ओरिजिनल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। और आरोपी ठीक उसी तरह की घटना को बताते हैं, हालांकि केवल एक नाटक होता है और रिक्रिएट किया जाता कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, कौन सा आरोपी कहाँ खड़ा था, किसने वार किया, किसने खाई में फेंका, ये तमाम चीजें सीन को रिक्रिएट की गई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए तमाम तस्वीरें जिनमें बातचीत करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और ये तमाम रिक्रिएशन किया गया है। और चलिए